सुशांत सिंह राजपूत केस की जो पूरी जांच थी, जब वो जांच आगे बढ़ी, जहां पे एनसीबी तक पहुंची और एनसीबी में पहुंचने के बाद एनसीबी की जांच जब शुरू हुई तो उसमें ड्रग्स का मामला जब सामने आया और ड्रग्स मामला में सामने आने के बाद अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को समन भेजा गया। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती की जांच के बाद जिस तरह से कई सवाल उठ रहे थे, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर, वो मोड़ है, ये दीपिका पादुकोण का घर है, जहाँ पर दीपिका पादुकोण इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं, जिसके ऊपर ड्रग्स का मामला सामने आ चुका है, जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम साफ साफ आ रहा है, जिसमें वो ड्रग्स मांगते हुए एक चैट पकड़ा गया है, जिस चैट में दीपिका पादुकोण ड्रग्स की बात कर रही हैं, जिसके बाद से एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को समन भेजा। दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, लेकिन वहाँ के एनसीबी के समन के आने के बाद दीपिका पादुकोण कल यानी कि दिन गुरुवार को यहाँ यानी कि मुंबई पहुँची हैं और उनके साथ उनके पति यानी कि रणवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन आज अभी इस वक्त आज इसी वक्त अभी अगर हम बात करें तो दीपिका पादुकोण अभी यहाँ ही अपने घर में मौजूद है, लेकिन दिन शनिवार यानी कि कल दिन शनिवार को दीपिका से पूछताछ के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। दीपिका पादुकोण को बुलाया गया है। आज रकुल प्रीत से पूछताछ की गई, लेकिन अब रकुल प्रीत के बाद अगर अगला नंबर है पूछताछ का तो दीपिका पादुकोण है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिनका अब ड्रग्स एंगल में भी एंट्री हो चुकी है। ड्रग्स एंगल में ऐसे कई खुलासे हुए जिसमें कई नाम सामने आए हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण भी एक ऐसा नाम है जिसमें ड्रग्स मामले में एक बड़े तौर पे एक बड़े रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो ड्रग्स को लेकर एक 2017 में जो एक ग्रुप मिली है, उस ग्रुप में दीपिका पादुकोण एक एडमिन के रूप में भी पाई गई हैं, जिसकी वो ग्रुप एडमिन में उनके साथ साथ उनकी मैनेजर करिश्मा भी उनका नाम है। और अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो एनसीबी गेस्ट हाउस में करिश्मा से पूछताछ चल रही है। सबसे पहले करिश्मा को समन भेजा गया था एनसीबी की तरफ से, जिस प्रकार से 2 दिन से लगातार उनसे भी पूछताछ चल रही है। लेकिन अब बारी है दीपिका पादुकोण की, क्योंकि ग्रुप एडमिन के रूप में दीपिका पादुकोण देखी गई थी और इसका पाई गई हैं, जिसमें वो ड्रग्स को मांगते हुए जो एक चैट मिली है, उस चैट में खुलासा हुआ था कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लेती हैं। और जब दीपिका पादुकोण का इस ड्रग्स एंगल में नाम आता है, एक मशहूर अभिनेत्री का नाम आता है, जिसे उनके फैंस सभी लोग उनको एक आइडल के रूप में देखते हैं, लेकिन जब इस तरह का मामला सामने आता है तो यह बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। दीपिका पादुकोण एक सक्सेसफुल अभिनेत्री है, जिन्होंने कई फिल्में दी हैं, 1 शतक फिल्में दी हैं, कई फिल्में दी हैं, लेकिन उसके बाद जब ये मामला ड्रग्स पे आ टिकता है और इसमें जब नाम खुलकर आता है दीपिका पादुकोण का और दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी, जिसमें एनसीबी कई सारे सवाल दीपिका पादुकोण से करेगी, या पूरे बहुत सारे सवाल होंगे जो उनके सामने रखे जाएंगे। शायद दीपिका अभी अपने घर में मौजूद होकर उपस्थित है, लेकिन उनके मन में भी यही सवाल होगा कि वो एनसीबी के सवालों के जवाब किस प्रकार से देंगी, वो कौन से सवाल होंगे, जिस सवालों के जवाब के लिए क्या दीपिका तैयार होंगी, दीपिका सच्चाई रखेंगी। लेकिन क्या दीपिका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस पूरे ड्रग्स एंगल में फंसती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर हम रकुल प्रीत की बात करते हैं तो रकुल प्रीत जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है, रकुल प्रीत से जब एनसीबी ने पूछताछ किया तो रकुल प्रीत ने अपनी बात को रखते हुए ये कहा है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उनके पास अपना ड्रग्स रखा था, जो व्हाट्सएप चैट में वो मांग रही थी, वो उनके घर पे रखा था। रिया चक्रवर्ती ने जबकि इन सभी बॉलीवुड के इन सभी स्टार कास्ट का नाम लिया था, इन सितारों का नाम लिया था, लेकिन अब ये एंगल पूरी तरीके से बदलता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के एक सुसाइड केस था, लेकिन उस सुसाइड केस ने एक नया मोड़ लेते हुए ड्रग्स पे आकर ये एंगल ड्रग्स पे आकर रुक गया। तो दीपिका किस प्रकार से, क्या दीपिका आरोपी पाई जाएंगी, क्या दीपिका भी सलाखों के पीछे होंगी, क्या दीपिका सच होगा या फिर झूठ होगा। 2017 का जो एक चैट खुलकर आया था, उस चैट में साफ साफ दीपिका पादुकोण ड्रग्स मांगते हुई, हसीना ड्रग्स मांगते हुई नजर देखा गया था, वो चैट पाया गया था, जिसके बाद से उनके ऊपर दीपिका पादुकोण पे सुई घूम गई। वहीं पर बड़े बड़े स्टार कास्टों में श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और भी नाम है, और शायद बॉलीवुड के ऐसे कई और बड़े नाम होंगे जो खुलकर सामने आएंगे, जिनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी एक एक पन्नों को खोलेगी, जो ड्रग्स का पन्ना है, जो ड्रग्स का एंगल है, जो बॉलीवुड में चल रहा है, बॉलीवुड के लोग
एक बड़े हस्ती होते हुए जिन्हें लोग आइडियल मानते हैं, लेकिन वो भी किस प्रकार से इस ड्रग्स एंगल में फंसे हुए हैं। अब जिस प्रकार से अगर हम रणवीर सिंह की बात करें, दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह से शादी की है, उनके पति हैं। और जब एयरपोर्ट पे कल दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई के लिए पहुंची थी तो रणवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। तो कल जब एनसीबी पूछताछ करेगी दीपिका पादुकोण से तो वहाँ पर रणवीर सिंह को अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं, क्योंकि रणवीर सिंह ने यह बात एनसीबी के सामने रखी थी कि उन्हें भी वहां आने दिया जाए, लेकिन उनका यह कहना था कि मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं, लेकिन मैं नहीं कहता कि अंदर जहां पूछताछ हो वहां मुझे बैठा जाए, लेकिन एनसीबी गेस्ट हाउस जो है वहां उन्हें भी एंट्री दी जाए, वो भी आ सके, इस बात को उन्होंने रखा है। अब देखना होगा जब कल दीपिका पादुकोण अपने घर यानी कि वो मोड़ से निकलकर जब एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचती हैं तो क्या उनके साथ रणवीर सिंह भी होंगे। दीपिका कितने सवालों का जवाब देंगी, दीपिका किस तरह से अपनी हर बातों को रखेंगी, क्या दीपिका भी ड्रग्स लेती हैं, इस बात को कबूलेंगी दीपिका, इस बात को कर, क्योंकि ये पूरी कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नज़र आ रही है। दीपिका की मैनेजर भी ड्रग्स मामले में इस एंगल में फंसी हुई हैं, क्योंकि जो ग्रुप बना हुआ है ड्रग्स को लेकर, जो एक ग्रुप बना है जिसमें ड्रग्स की चर्चाएँ होती हैं, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातें होती हैं, उसमें उनकी मैनेजर भी है, यानी कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर भी उस ग्रुप में है। लेकिन उस ग्रुप के एडमिन, जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, उस ग्रुप की जो एडमिन है वो दीपिका पादुकोण ही है। तो अब देखना यह होगा क्या कुछ पूरा मामला है। यह जो घर है दीपिका पादुकोण का मुंबई स्थित प्रभात देवी में है और इसमें अभी वो उपस्थित है, यहाँ मौजूद है, लेकिन वो काफ़ी डरी होंगी, सहमी भी होंगी। अगर वो गलत होंगी तो वो डरी भी होंगी, सहमी भी होंगी, उनके मन में भी यह ख्याल आ रहे होंगे, उनके मन में भी कई सवाल होंगे कि जब कल एनसीबी ड्रग्स एंगल को लेकर मुझसे पूछताछ करेगी तो वो किस प्रकार से उनके हर सवालों का जवाब देंगी, किस प्रकार से वो पूरी बातों को रखेंगी, क्या वो बचने की कोशिश करेंगी या फिर खुद के बचाव के लिए झूठ बोलेंगी, ये सब देखना होगा। बस हम हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी अविनाश के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।